मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। मुझे बहुत ऑफर आए हैं, मैं आपको दिल का दर्द बता रहा हूं, सच में कह रहा हूं, आपसे नाम नहीं लेता। मुझे ऑफर आए कि तुम कहां बेकार भटक रहे हो, मेरे साथ आ जाओ। मैंने कहा बापूजी क्या होगा उसमें? तो कहने लगे जितना मिलता है वो डबल हो जाएगा। मैं बोलना कैसे? तो उन्होंने कहा तुम्हारी वाणी में बहुत जोर है और मेरे पास लोगों की भीड़ इकट्ठा करने का, मजमा लगाने का तरीका है। मैं ऐसा डमरू बजाता हूं कि सब इकट्ठे होते हैं और तुम्हारी वाणी में जोर बहुत है, मिलके लूटेंगे, थोड़ा तुम्हारा थोड़ा मेरा। ऐसे खुले ऑफर हैं मेरे पास। अब हमारे सामने दो रास्ते हैं। एक तो ये है कि देश लुट रहा है, इसको लुटने दो, जैसे हो रहा है होने दो। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो एक फिलॉसफी बघारते रहते हैं, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा और भी अच्छा होगा, तू क्यों व्यर्थ चिंता करता है, तू क्या लाया था क्या ले जाएगा। हाँ, हमको सिखाते रहते, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, भारत में लूट हो रही है तो अच्छी हो रही है, आगे लूट होगी और अच्छी होगी, तू क्यों परेशान है भाई। हमको ये सिखाया जा रहा है और इस फिलॉसफी के कैलेंडर छाप छाप के हमारे घरों में टांगे जा रहे हैं। कई पढ़े लिखे लोगों के घरों में मैंने देखा कैलेंडर टंगा हुआ है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा और भी अच्छा होगा, और उस पे लिख दिया है गीता सार। हाँ, क्या बात है। भगवान कृष्ण ने कह दिया गीता में, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा और अच्छा होगा। अब हम कृष्ण से बड़े थोड़ी हो गए, तो मान लिया हमने जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। लूट रही है, लूट हो रही है अच्छी हो रही, और लूट होगी और अच्छा होगा। और ये पाखंडी लोग जो ये सब फैला रहे हैं ना पूरे देश में, ये लोग क्या चाहते हैं कि सब लोग चुप बैठे, खामोश बैठे, कोई विरोध ना करे, इसलिए बता रहे हैं जो हो रहा है अच्छा। और श्री कृष्ण के नाम से कह रहे हैं कि देखो ये श्री कृष्ण ने कहा था भगवत गीता। मैंने एक दिन एक ऐसे ही पाखंडी व्यक्ति से बहस की, अब नाम तो नहीं ले सकता क्योंकि ये लेक्चर आस्था चैनल पे जाने वाला है। मैंने एक ऐसे ही पाखंडी व्यक्ति से बहस की, अच्छा दिखाओ गीता में ये कहाँ लिखा है जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, श्री कृष्ण ने कहाँ कहा है इसको। तो ढूंढा तो एक जगह ये कहा, कब कहा वो बात ध्यान से समझे तो समझ में आएगी ये बात। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश क्यों दिया? क्योंकि अर्जुन युद्ध लड़ने को तैयार नहीं था। वो ये कहता था कि मैं कौरवों को नहीं मारूंगा क्योंकि ये मेरे भाई है, मेरे बांधव है, मैं इनसे नहीं लड़ूंगा। तो श्री कृष्ण ने समझाया कि भाई ये तेरे बांधव हैं, भाई हैं, लेकिन अधर्मी है, इनको मारना तेरा धर्म है, युद्ध कर। तू नहीं मान रहा है, युद्ध करने को तैयार नहीं। तब श्री कृष्ण ने पूरी गीता सुनाई और गीता सुनने के बाद अर्जुन को जोश पैदा हुआ, उत्साह पैदा हुआ और उसने कहा अब मैं लड़ूंगा। तो श्री कृष्ण ने कहा तेरा सारथी मैं बनूंगा, तू लड़ और मैं चलाऊंगा रथ, और जैसे कहता हूं वैसे लड़। तो अर्जुन ने लड़ाई शुरू की और अर्जुन के तीरों से कौरव मरना शुरू हुए, और जब बड़ी संख्या में कौरवों का नाश होना शुरू हुआ, तब श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा वो और अच्छा होगा। माने कौरव मर रहे हैं तेरे बाण से, तेरे तीरों से, तो ये बहुत अच्छा हो रहा है, आगे ये और ज्यादा मरेंगे और अच्छा होगा। तू व्यर्थ चिंता मत कर, ये मर रहे हैं मरने दे, तू चिंता मत कर। तू क्या लाया था क्या ले जाएगा, तू खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, सारी चिंता मेरे ऊपर छोड़, तू तो मार इनको, क्योंकि यही तेरा कर्तव्य है, यही तेरा धर्म। तब कहा श्री कृष्ण ने जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। अब हमारे जो पाखंडी लोग हैं ना, वो ऊपर की बात नहीं बताते, हाँ, वो सब छोड़ देते हैं कि श्री कृष्ण ने ये कब कहा था, और बिना संदर्भ के बोलना शुरू कर देते हैं जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। तो भारतवासी सोचते हैं कि जो भ्रष्टाचार है अच्छा ही हो रहा है, लूट हो रही है अच्छा ही हो रहा है, आगे लूटेगी और अच्छा होगा, आगे भ्रष्टाचार होगा और अच्छा होगा, इसमें हम फंस जाते हैं। तो मेरा सब भारतवासियों से निवेदन है कि श्री कृष्ण के संदर्भ को समझें, कब कहा था उन्होंने, जब कौरव मर रहे थे, अर्जुन उनको मार रहा था, तब कहा था। तो ये हमारे लिए भी संदेश है कि हम भी अब खड़े हो जाएं
और अर्जुन की तरह से फिर कौरवों को मारें, इन भ्रष्ट नेताओं को और अधिकारियों को, और तब श्री कृष्ण कहेंगे जो हो रहा है हमारे लिए भी। तो मैंने कहा कि अभी एक रास्ता तो ये है कि हम सब फिर से महात्मा गांधी, भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर का अवतार ग्रहण करें और इन नए काले अंग्रेजों को इस लूट की व्यवस्था से बाहर करें। ये एक रास्ता है। एक और रास्ता है दूसरा कि हम सब कुछ ना करें, खामोश बैठे रहें। एक दूसरा रास्ता और है, खामोश बैठे रहें और कहें जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा और भी अच्छा होगा, तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, तुम क्या लाए थे, क्या ले जाने वाले हो। ये दूसरा रास्ता है। हाँ, और इस रास्ते पर हमको भटकाने वाले 10-20 नहीं है, सैकड़ों लोग हैं, रोज आते हैं और माला पकड़ा देते हैं कि राम 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 राम, राधे 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 राधे, राम 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 राम, राधे राधे, बस यही करो देश तो ठीक हो जाएगा। और ज्यादा उनसे तर्क करो तो कहने लगे तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, तुम क्या लाए थे, क्या ले जाओगे, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, देश लुट रहा है अच्छा हो रहा है, आगे लुटेगा और अच्छा होगा। वो हमको समझाते हैं और इसी को धर्म कहते हैं, इसी को धर्म कहते हैं। और आजकल धर्म के व्यापार करने वालों की बाढ़ आई हुई है। हाँ, बहुत बड़ी फौज खड़ी हुई है उनकी। एक आया राम की कथा कहेगा 10 करोड़ लेके जाएगा, दूसरा कृष्ण की कथा कहेगा वो 15 करोड़ लेके जाएगा। और आप जैसे भोले भाले मूर्ख लोग डालते हैं उनके पात्रों में, ले जा भाई। ये बापू नहीं है, डाकू हैं। बापू नाम तो शर्म आती है कहते हुए। कहीं से 10 करोड़ लूटो, कहीं से 20 करोड़, कहीं से 25 करोड़। और आप लोगों की मजबूरी है कि काले धन का करें क्या, इनकम टैक्स वाले पकड़ते हैं तो ये बापुओं को देते रहते हो आप, क्या करें उसका। और ये बापू लोग हमें सिखाते रहते हैं जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। वाह वाह, मैंने देखा है क्या क्या पाखंड और नौटंकी चलता है। भगवान राम की कथा कहने आते और भगवान राम की जिंदगी के वो प्रसंग कभी नहीं सुनाते जो हम में वीरता पैदा करें, जो साहस पैदा करें। राम की जिंदगी में बहुत सारा हिस्सा साहस का है, वीरता का है। जब 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए राम, तो हमको सुनाई जाती है राम की जो कथा ना, उसमें कहते हैं राम ने 14 साल एक ही काम किया, हाय सीते हे सीते, हाय सीते हे सीते, हाय सीते, ये सुनाते हैं हमको। हाँ, यही सुनाते हैं निकाल के कहानी में से। और मैं कहता हूं कि राम को अगर हाय सीते हे सीते हाय सीते यही करना था 14 साल, तो दूसरा विवाह क्यों नहीं कर लिया। सैकड़ों राजा तैयार थे अपनी राजकुमारियों को राम को देने के लिए, वो तो कर लेते दूसरा विवाह। क्योंकि हाय सीते हे सीते, हाय सीते हे सीते, एक स्त्री के लिए अगर वो इतने ही बिलख रहे थे, तड़प रहे थे, दूसरा विवाह कर लेते। तो ये सब चुप हो जाते हैं, फिर बात नहीं करते। फिर मैं उनको रामायण से निकाल के दिखाता हूं, देखो राम ने हे सीते हाय सीते कहा नहीं कहा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन 14 साल वन में रहते हुए सैकड़ों राक्षसों का संहार किया उन्होंने, मारा उनको और धर्म राज्य की स्थापना कराई। ये कहानी नहीं सुनाते क्योंकि इससे वीरता पैदा होती है। तो राम का जो वीरत्व है वो नहीं सुनाएंगे आपको, उनकी जो कमजोरियां हैं वो सुनाते हैं आपको। और राम कथा जब वर्णन की जाती है तो मंच पे बैठ के आहा कैसे आंसू, ढलल ढलल आंसू निकलेंगे, आपको भी रुलाएंगे, खुद भी रोएंगे। किस बात के लिए? हो, राम को वन गमन में इतना कष्ट हो रहा है, वन में इतनी तकलीफें हो रही हैं, तो राम की तकलीफों का वर्णन कर रहे हैं, आंसू आ रहे हैं। और ये सारा वर्णन एयर कंडीशन्ड मंच पर बैठकर होता है। अपने को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, राम की तकलीफों का वर्णन कर। एयर कंडीशन मंच चाहिए,
एयर कंडीशन घर चाहिए रहने के लिए, एयर कंडीशन कार चाहिए और चार्टर्ड प्लेन चाहिए आने और जाने के लिए, तब राम की कथा सुनाई जाएगी। जो राम जिंदगी भर पैदल चलते रहे, जिन्होंने अपना रथ भी छोड़ दिया था अयोध्या से निकलते समय, वो राम ने जिंदगी भर पैदल चल के काम किया और यहाँ एयर कंडीशन कारों में घूम घूम कर, चार्टर्ड प्लेन में घूम घूम कर राम की कथा सुनाते हैं। वो कथा वथा नहीं है, वो उद्योग है, व्यापार है, बिना टैक्स का। और मुझे बहुत शर्म है ये कहते हुए, समय आने पर प्रमाण से बात करूंगा कि राम कथा कहने वाले ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के काम में लगे हुए एजेंट हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और मुझे इससे भी बड़ी शर्म आती है कहते हुए कि आप जो उनको दे रहे हैं दान के रूप में, वो पैसा ब्याज पर उठा रहे हैं वो दूसरे लोगों को, और आपके दिए हुए पैसे से धंधा बना रहे हैं अपना। फिर ऐसे ही कृष्ण की कथा कहने वाले आ जाते हैं, कहते राधे 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 राधे, और कुछ कहो ही मत, राधे राधे। कंस को मारा, जरासंध को मारा, शिशुपाल को मारा, अधर्मियों को मारा, ये सब थोड़े में, राधे 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 बड़े में। हाँ, क्योंकि आपको कायर बनाना है ना, निर्वीर बनाना है, नपुंसक बनाना है, तो वीरता की कहानी क्यों सुनानी है? तो चुन चुन कर ऐसी कहानियां सुनाते हैं। और मैं आपको बहुत गंभीर बात कह रहा हूं कि ये सारे हमारे देश में जो पाखंडी लोग हैं ना, राम और कृष्ण की कथा कहने वाले, ये सरकारों के साथ मिले हुए हैं, क्योंकि सरकारों ने इनको एक कान में मंत्र फूंका है, तुम लोगों का ध्यान इस तरफ भटकाते रहो ताकि कोई महंगाई के खिलाफ लड़े, गरीबी के खिलाफ न लड़े, बेरोजगारी के खिलाफ न लड़े, अत्याचार के खिलाफ न लड़े, वो डूबा रहे राधे 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 राम 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 राम, बस इसी में। और समझाते रहो, तुम क्या लाए थे, तुम क्या ले जाओगे, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा और भी अच्छा होगा। एक रास्ता ये है। अब दो रास्ते हैं अपने सामने, एक रास्ता भगत सिंह का, ऊधम सिंह का, चंद्रशेखर का, एक रास्ता हमारे ये धर्म गुरुओं का, पाखंडियों का, जो राम की कथा, कृष्ण की कथा। मुझे बहुत ऑफर आए हैं, मैं आपको दिल का दर्द बता रहा हूं, सच में कह रहा हूं, आपसे नाम नहीं लेता। मुझे ऑफर आए कि तुम कहां बेकार भटक रहे हो, मेरे साथ आ जाओ। मैंने कहा बापूजी क्या होगा उसमें? तो कहने लगे जितना मिलता है वो डबल हो जाएगा। मैं बोल रहा कैसे? तो उन्होंने कहा तुम्हारी वाणी में बहुत जोर है और मेरे पास लोगों की भीड़ इकट्ठा करने का, मजमा लगाने का तरीका है। मैं ऐसा डमरू बजाता हूं कि सब इकट्ठे होते हैं, और तुम्हारी वाणी में जोर बहुत है, मिलके लूटेंगे, थोड़ा तुम्हारा थोड़ा मेरा। ऐसे खुले ऑफर हैं मेरे पास। और मैं कहता हूं बापूजी माफ करो। क्यों? कहते तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? मैंने कहा पैसे ही चाहिए होते तो बहुत रास्ते हैं मेरे पास, यही एक बचा है। पैसे ही कमाने हैं तो बहुत रास्ते हैं, ये एक रास्ता थोड़ी है। बहुत तरीके हैं, पैसे कमा लूं, घर बना लूं, बीवी बच्चे ले आऊं, करोड़पति हो जाऊं, 10 करोड़पति हो जाऊं, 100 करोड़पति हो जाऊं, बहुत आसान काम है ये तो। थोड़ी चालाकी हो तो सैकड़ों करोड़ बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है इस देश में। फिर अंत में तो वही होगा ना, सैकड़ों करोड़ हो गए, एक दिन डायबिटीज होगी, एक दिन अर्थराइटिस होगा, एक दिन हार्ट अटैक आएगा, मैं मर नहीं वाला हूं। तो मरना तो है ही, वहां भी शायद जल्दी मरूं, क्योंकि जब शरीर में तामस वृत्ति आती है ना तो जल्दी मरता है आदमी। जब तक सात्विक रहता है तब तक थोड़ा दम रहता है, तो तामस वृत्ति आएगी, मरना मुझे वहां भी है। तो क्यों ना इस रास्ते पे चल के मरूं जहां सात्विक वृत्ति भी है, मरना है ये तो पक्का ही है, जिंदा तो कोई रहेगा नहीं। तो भगत सिंह का रास्ता क्या बुरा, ऊधम सिंह का रास्ता क्या बुरा, चंद्रशेखर का रास्ता क्या बुरा? कुछ करके मरो ना। मरेंगे ये सब भी, साधु संत पाखंडी, राम की कथा सुनाते सुनाते हार्ट अटैक आएगा, मरेंगे वो भी। डायबिटीज सबको हो रखी है, मैंने देखा है नजदीक से जाके, सब इंसुलिन लगाते हैं, खाते हैं गोलियां, अपनी डायबिटीज नहीं मिटा पाते, दूसरों को उपदेश देते फिरते। ब्लड प्रेशर सबको बढ़ा हुआ है,
क्योंकि ये जो काला धन है ना, इसका हिसाब किताब करने में बीपी ही बढ़ने वाला है। सब बीपी की गोलियां खाते हैं, सब डायबिटीज के लिए शिकार हैं। तो दूसरों को उपदेश देंगे तो मैं भी लग जाऊं, वो एक रास्ता है। एक रास्ता भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर का भी है। मौत तो दोनों में ही आने वाली है, बस अंतर इतना है, एक मौत ऐसी आएगी जिसको देश और समाज जिंदगी भर याद रखेगा, और एक मौत ऐसी आएगी कोई पूछेगा नहीं। तो हमने तो चुन लिया है दूसरा रास्ता, भगत सिंह वाला, ऊधम सिंह वाला, और तय कर लिया है कि जैसे भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर ने गोरे अंग्रेजों को भगाया, वैसे ही हम आज के इन काले अंग्रेजों को मार भगाएंगे इस देश में से। और करना क्या है? करना तो एक ही काम है, इस लूट के तंत्र को बदलना है जो अंग्रेजों ने कायम किया और आज तक चला आ रहा है। और ये तंत्र जब तक हम बदलेंगे नहीं, एक भी गरीबी, भुखमरी, बेकारी की समस्या का समाधान होगा नहीं। तो अब हमने क्या करना है, हमारे सपने क्या हैं इस भारत के बारे में? अब मैं व्याख्यान के अंतिम भाग में हूं। क्या सपने हैं? पहला सपना है गरीबी, बेरोजगारी दोनों खत्म हो इस देश से, क्योंकि ये मेरे अकेले का सपना नहीं है। भगत सिंह का भी यही था, चंद्रशेखर का यही था, सुभाष चंद्र बोस का यही था। इन सारे क्रांतिकारियों ने जब लड़ाई लड़ी है ना, तो अपने अपने समय में बहुत सारे लेख लिखे हैं, भाषण दिए। उन भाषणों को मैं इकट्ठा कर रहा हूँ आजकल, लेखों को इकट्ठा कर रहा हूँ। कोई भी क्रांतिवीर ऐसा नहीं है जो ये ना कहे कि अंग्रेजों को भगाना आखिरी उद्देश्य है। वो कहते हैं अंग्रेजों को भगाना तो पहला उद्देश्य है, आखिरी उद्देश्य है भारत की गरीबी मिटानी है, भुखमरी मिटानी है, बेरोजगारी मिटानी है, भारत में समृद्धि लानी है। सब क्रांतिकारी यही कहते हैं, उनका भी यही सपना है, हमारा भी यही सपना है कि भारत की गरीबी, भुखमरी, बेकारी दूर हो। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।